नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और कुछ दिनों पहले जो पत्रकार सम्मेलन कर तराई चालक संगठन ने जो जानकारी दी थी कि 11 जनवरी 2021 के दिन जो है हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली तमाम टैक्सी संगठन जो है हड़ताल करेंगी। कारण ये है कि इस रूट में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जो है उन पर जुल्म ढाते हैं, बार बार उनके गाड़ियों को रोक करके। आज उसी को केंद्र कर जो है दार्जिलिंग मोड़ इलाके में तराई चालक संगठन की ओर से रैली निकालकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देखी गई। देखिए ये विशेष तस्वीर। किस चीज़ को लेकर आप लोग का ये आज का समावेश है? हम लोग का जो आज तराई चालक संगठन का तरफ से जो समावेश हो रहा है, हम लोग का मूल्य उद्देश्य है जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जो हम लोग का टैक्सी गाड़ी चलता है उसका भाड़ा वृद्धि करने का मांग में। विशेषकर जैसे आप लोग जानते हैं 2012 साल में एक बार हम लोग का भाड़ा बढ़ा था। उसके बाद से हम लोग का भाड़ा अभी तक नहीं बढ़ा है, जबकि तेल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। गाड़ी का हर पार्ट्स, टायर से लेके हर चीज़ का दाम बढ़ गया। हम लोग का लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है, अभी महंगाई जिस तरफ से बढ़ रहा है। और अभी हम लोग कोरोना से भी गुजर के आए हैं, तो हम लोग का जो अवस्था है बहुत दयनीय अवस्था है। तो हम लोग गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोग का भाड़ा भी बढ़ाया जाए। साथ ही जो इलेक्शन का टाइम में सिलीगुड़ी का जो गाड़ी होता है, इलेक्शन या कोई गवर्नमेंट ड्यूटी में सिलीगुड़ी का गाड़ी होता है, उसको दार्जिलिंग में ड्यूटी के नाम पे पकड़ लिया जाता है। और दार्जिलिंग का बाहर का जो गाड़ी होता है उसको सिलीगुड़ी में ड्यूटी के नाम पे पकड़ लिया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग का वहाँ पर रहने और खाने का व्यवस्था नहीं होता है। सिर्फ पुलिस ड्यूटी में हम लोग को तेल दिया जाता है, बाकी फूडिंग, सोने का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। जबकि ड्यूटी अगर 1 तारीख से है तो हम लोग को 4-5 दिन पहले ही पकड़ लिया जाता है और 4-5 दिन हम लोग अपना पॉकेट का पैसा खा के रहना पड़ता है। तो सरकार से हम लोग का निवेदन है, इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि जहाँ का गाड़ी है उसको उस जगह में पकड़े, उसका सब डिवीज़न में पकड़े कि हम लोग को रहने खाने का सुविधा हो। नहीं तो हम लोग को अगर वो लोग पकड़ते हैं तो रहने खाने का व्यवस्था उन लोग को करना पड़ेगा। साथ ही हम लोग का जो भाड़ा होता है, जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी का 465 रुपया भाड़ा, गवर्नमेंट ड्यूटी का 465 रुपया भाड़ा है, उस भाड़े को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये भाड़ा 465 रुपये हम लोग को कब मिलता है हम लोग को पता ही नहीं चलता, इतना साल बाद मिलता है। तो हम लोग को गवर्नमेंट से निवेदन है भाड़ा बढ़ाया जाए। तीसरा एजेंडा हम लोग का है, जैसे सिलीगुड़ी से जो वन डे, एक दिन के लिए जो दार्जिलिंग जाता है गाड़ी लोग, उन लोग को टाइगर हिल जा नहीं सकता है वो लोग, क्योंकि वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है उन लोग को। हाँ, वहाँ पर एक दिन स्टे करना पड़ता है। उससे क्या होता है, टूरिस्ट का भी टाइम नुकसान होता है और हम लोग का भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग चाहते हैं जो सिलीगुड़ी की गाड़ी हो, जो वन डे करता है, उसको टाइगर हिल का परमिशन सिलीगुड़ी में व्यवस्था किया जाए। जैसे विशेष सिलीगुड़ी का भी बहुत सारे ड्राइवर विंटर में सिलीगुड़ी में आकर रहते हैं, भाड़ाघर में रहते हैं, तो उन लोग को भी ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि परमिशन दार्जिलिंग ट्रैफिक दे रहा है ओनली, और कहीं पर नहीं दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में काउंटर खोला जाए जिससे यहाँ का आदमी को सुविधा हो। तीसरा है पुलिस का नाम, चेकिंग का नाम है जो पुलिस का अत्याचार। हम लोग सिलीगुड़ी से गाड़ी शुरू करते हैं, सुकना में एक चेकिंग, रोहिणी में एक चेकिंग, करसंग में 2-3 जगह चेकिंग। करसंग में ट्रैफिक होते हुए भी थाना का पुलिस वैन लेके बैठता है चेकिंग के नाम पे, वसूली। और सुनादा में चेकिंग, दार्जिलिंग वगैरह में तो चेकिंग ही है। साथ में जब हम लोग भाया मिरिक आते हैं, मिरिक में इतना छोटा मिरिक जगह में 4-5 जगह चेकिंग होता है। चेकिंग का नाम पे पूरा लगेज तो चेक करता है, ठीक है, पुलिस का काम है चेक करे, हम लोग उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर एक ही रूट में हम रोज़ चलने वाला टैक्सी गाड़ी को अगर 10 मिनट 15 मिनट करके एक जगह चेकिंग करता है, तो आप सोचिए कि हम लोग का टाइम कितना नुकसान होता है। क्योंकि जो उधर से पैसेंजर आता है
या जो इधर से जाता है, कोई ऑफिस के लिए इधर से निकलता है, उधर से जो आता है प्लेन और ट्रेन के लिए निकलता है, तो 1 घंटा चेकिंग में 1-1.5 घंटा टाइम हम लोग का वैसे वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ आते आते क्या होता है, हम लोग को ट्रेन छूट जाता है, प्लेन छूट जाता है, पैसेंजर हम लोग के ऊपर गुस्सा होते हैं। साथ ही हम लोग का जो माननीय मुख्यमंत्री है उसने एक आह्वान किया था, सेफ ड्राइव सेव लाइफ। तो हम लोग जो पैसेंजर निकलता है होटल से, वो तो एक टाइम में निकलता है कि मैं 4 घंटा के अंदर एनजेपी पहुंच जाऊंगा या 3 घंटा के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो 1 घंटा 1.5 घंटा चेकिंग में चला जाता है, उसकी वजह से हम लोग को स्पीड ड्राइव करना पड़ता है। तो स्पीड ड्राइव करने से क्या होता है, हम लोग का भी जान का खतरा है, टूरिस्ट का जान का भी खतरा है। आप लोग का जो मांग है उस मांग को लेकर आगामी दिनों में क्या करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, सुना जाए। आगामी दिन में अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग सोचेंगे, हम लोग विचार करेंगे। किस संगठन से कितने आदमी जुड़े हुए हैं? हम लोग का हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में हम लोग बताएंगे आगामी दिन में क्या हम लोग का रणनीति होगा। हम लोग का एक्चुअली संगठन में हम लोग का सिल्लोड का समस्त ड्राइवर हम लोग का संघ में है, और पहाड़ से भी ड्राइवर प्रतिनिधि आए हुए हैं। संख्या कितनी होगी? 500-600 से ऊपर ही है, पहाड़ से भी आए हुए, विभिन्न जगह से आए हुए हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है दार्जिलिंग? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए लगभग इधर से 500 गाड़ी, उधर से भी 400-500 गाड़ी, यानी 1000 गाड़ी का ऑप्शन है। 1000 गाड़ी का आवागमन होते रहता है, छोटा बड़ा सभी गाड़ी, टैक्सी गाड़ी 1000 गाड़ी से ऊपर ही चलता है। आज ऊपर है 500 चालक जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पर 500 अभी है नहीं, अभी आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। दूसरा से मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, पार्किंग दार्जिलिंग में पार्किंग बनाया गया है, वो गवर्नमेंट ने बनाया है पार्किंग, तो उसका मूल्य गवर्नमेंट तय करेगा। वो क्या क्या यश सीरीज में क्या एस श्री उसको लीज में दे दिया है। यश श्री मनमानी तरफ से पार्किंग लेता है 50 रुपया, किसी से 30 रुपया पर आवर। मिरिक में म्यूनसिपलिटी के नाम में पार्किंग उठाता है, वहाँ पर थोड़ा गाड़ी रखने का 50 रुपया, और टूरिस्ट तो हम लोग का पैकेज टाइप का होता है। तो हम लोग कितना जगह पार्किंग भरेंगे, तो इसमें भी गवर्नमेंट ध्यान दिया जाए, ऐसा हम लोग का मुद्दा है। आज की सभा में इसी मुद्दों पर चर्चा है। आज की सभा में इसी मुद्दे पर चर्चा होगा। हम लोग किसी का विरोध में नहीं है, हम लोग किसी का कोई पार्टी का पक्ष में भी नहीं है, कोई पार्टी का विरोध में नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी नहीं है। हम लोग, मेरा नाम महबूब खान है, मैं उत्तरांचल संगठन का सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास बैठे वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे कैशियर साहब बैठे श्यामल दास, हमारे प्रेसिडेंट दीपेन थापा जी हुए, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री राकेश रेड्डी जी हुए, हमारे कमेटी मेंबर है मानिक। धन्यवाद। अब तक इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।